नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हॉरोस्कोप ऑफ कंगना रनावत कि कंगना रनावत की हॉरोस्कोप क्या कहती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कुछ ऐसी उनकी बातें कि किस तरह का उनका बेसिक नेचर है, क्या किस तरह का बिहेवियर है। होता क्या है कि हम लोगों ने जब भी देखा है वो पर्दे की दुनिया देखी है कि जो सामने वो अपना सोशल मीडिया पे डालते हैं या जो न्यूज़ से पता चलता है। मगर एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिससे कुछ आइडिया लगता है कि हाँ जी ये इस तरह का इंसान है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से होता क्या है कि सामने वाले आदमी का थोड़ा सा पता चल जाता है तो डील करने का तरीका आ जाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको एक हॉरोस्कोप से बताऊंगा कि किस तरह से उनका नेचर है, ये हो है किस तरह का इंसान, और किस तरह से इनके साथ कुछ पीछे कुछ दशाएं आई थी तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम इनके साथ आई हो सकती है। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधा ही चलते हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंगना रनावत की डेट ऑफ बर्थ हमें गूगल से मिली है, जो कि है 23 मार्च 1987। 23 मार्च 1987 बर्थ टाइम अवेलेबल नहीं है, और जो बर्थ टाइम और कुंडलियाँ यूट्यूब पे भी है और जो गूगल पे भी अवेलेबल है उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि बर्थ टाइम, क्योंकि बर्थ टाइम कोई शेयर नहीं करता। बर्थ टाइम जब तभी शेयर होता है जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली दिखाने आते हैं। तो ना वो मेरे पास आए हैं और ना मैं इसकी पुष्टि करूंगा कि मेरे पास उनका बर्थ टाइम है। तो बर्थ टाइम के बिना हम जितना अनुमान लगा सकते हैं डेट ऑफ बर्थ से उतना अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिखा रही है 23 मार्च 1987। 23 का मतलब क्या हुआ? 23 का मतलब 2 हुआ। 2 और 3, 2 का मतलब होता है मून। ये जो 2 नंबर होता है ये बहुत स्ट्रांग नंबर होता है इनकी हॉरोस्कोप में। कैसे? अट्रैक्शन, इमोशंस। ऐसे लोग इमोशनली बहुत अच्छे इमोशंस अपने दिखा पाते हैं और लोगों को इमोशंस में अपने खींच लेते हैं, और लोग भी इनकी तरफ खींचते चले जाते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं यार इसमें कुछ बात है, इसके कुछ इमोशंस है, खींचते हैं। कभी इमोशंस की तरफ खींचेंगे, अगर इमोशंस की तरफ ये ना खींच पाए तो ये कई बार बहुत ऐसे काम होते हैं कि इनोसेंस में खींच जाएंगे। कभी आप लोगों को इनकी तरफ वो आ जाएगा, जैसे कभी किसी को काम चाहिए होता है तो आदमी को लगता है कि नहीं यार इसको काम पहले देना चाहिए, ये डिज़र्व करता है, या ये डिज़र्व नहीं करता, ये मेहनती बहुत है, इसकी तरफ खींचता है। तो ये मून अपनी तरफ खींचता है, तो ये समझ लीजिए इनकी डेट ऑफ बर्थ आपको खींचेगी ऑटोमेटिकली। कई लोगों को अपनी तरफ खींचती है और लोगों को डाउट में पड़ जाता है कि ये सही है या गलत है, आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे। तो जिसे हम कहते हैं ना कि ये एक चांद का नंबर है, तो ये इस तरीके से इनके इमोशंस हैं। दूसरा 3 है इनके पास। 3 का मतलब जुपिटर, जो कि इज्जत बहुत दिलवाता है। मतलब एक आदमी जो काम करेगा वो एक अच्छे लेवल का काम करेगा। हल्का काम करने से पहले वो सोचेगा यार मैंने ये काम नहीं करना, मेरे को ये चीज़ नहीं ज्वाइन करनी, मुझे एक तरीके से काम करना है। और जिसे दूरदृष्टिता कहेंगे हम, क्योंकि ये नहीं है कि एक जुपिटर का प्लेनेट है आपके पास भी 3 होगा, सबके पास 3 होगा, ऐसा नहीं है कुछ भी। मगर 3 कहाँ यूज़ हो रहा है, ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनाता है उस पर डिपेंड करता है। तो इधर अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में हम देखें तो इधर जो कॉम्बिनेशन वो बना रहा है वो ये बना रहा है कि दूरदृष्टिता देता है इनको। इनको पता चल जाता है कि इसके साथ काम करने में फ़ायदा है, इसके साथ काम करने में नुकसान है। ये जो दूरदृष्टिता होती है ये हर किसी के पास नहीं होती। आपको नहीं पता होगा कि आपके साथ कौन पॉजिटिव रहेगा, आगे जाके कौन नेगेटिव रहेगा। मगर जो ये डेट ऑफ बर्थ होती है इनको पता होता है कि हमारे लिए आगे आने वाला बंदा कैसा होगा, ठीक होगा या गलत होगा। अब बात करते हैं इनके अगले नंबर की, जो कि है मार्च। अब मार्च में भी 3 आ गया, तो ये जब 3 3 इकट्ठा हो गया तो इसका ये मतलब हो गया कि इनके अंदर डेप्थ आ गई। अब आप पता नहीं लगा सकते कि सही क्या है, मतलब जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, आप पता नहीं लगा पाएंगे। एलिगेशंस का नंबर है। एलिगेशंस ऐसे लोगों पे लगती है। कुछ भी काम करेंगे, अगर ये नहीं भी गलत काम किया होगा तब भी एलिगेशन लगेगी। कहीं ना कहीं एलिगेशंस इनको ढूंढते हुए पहुंच जाएगी, कोई ना कोई एलिगेशंस, नहीं भी इन्होंने किया होगा तब भी एलिगेशन लगेगी। एलिगेशन कहीं ना कहीं से लगनी है कि कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा है। और कुछ बातें ये अंदर छुपाते भी हैं। मतलब छुपाने का मतलब हो गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो सामने कुछ और अंदर कुछ होंगी। तो इसका ये मतलब कि इनके नेचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 33 की वजह से। आगे चलते हैं तो इनके पास 8 भी है। 8 हार्डवर्क का नंबर होता है, तो ये हार्डवर्क करते भी हैं, अपना जो भी रोल दिया जाता है या जो भी काम करते हैं उसमें हार्डवर्क करते हैं। 7 भी है इनका। 7 लक का नंबर, ट्रैवल का नंबर होता है, वो भी ठीक है। हम बात करेंगे इनकी बेसिक डेस्टिनी की। अगर हम इनकी डेस्टिनी की बात करें तो इनकी डेस्टिनी है 6। डेस्टिनी 6 एक
फिल्म स्टार्स की होनी बहुत ज़रूरी है। फिल्म स्टार्स के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एट्रैक्शन ज़रूर चाहिए होता है। 6 और 2, ये 2 नंबर आपको हमेशा फिल्म स्टार्स के अंदर दिखेंगे। आप कहीं भी चले जाएँ, 6 और 2 का एक कॉम्बिनेशन होता है। आप राज कपूर जी ले लीजिए, देवानंद ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, कहीं न कहीं आपको ये सब दिखेंगे। 6 एक अट्रैक्शन लेके आता है, आदमी इनकी तरफ खींचता है। अट्रैक्शन मतलब जो भी ये काम करेंगे, एक फिजिकल आउटफिट एक ऐसा बन जाएगा, एक जिसे हम कहते हैं ना, जैसे वीनस एक प्लेनेट होता है जो अपनी चमक दिखाता है, तो इस तरीके से इनकी चमक दिखती है और वो चमक की तरफ लोग खींचते हैं। कुछ लोग इमोशंस की तरफ, क्योंकि देखिए दोनों चीज़ें इनके पास, हर फिल्म स्टार के पास सारी चीज़ें नहीं होती कि किसी के पास आप किसी के इमोशनल रोल्स अच्छे होते हैं, आप उनके तरफ इमोशनली खींचते हैं कि नहीं यार ये रोता है तो हम भी रोते हैं, तो वो रुला देता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर ऐसा अट्रैक्शन होता है कि आप उसकी तरफ देखते रहते हैं, चाहे आपका मुंह खुला हुआ है मगर आप देखते रहेंगे। तो उस तरीके से कि दोनों तरफ से ये अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ये इनका एक बेसिक नेचर है जो हम एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका पिछला टाइम कैसा रहा होगा जिसमें इनको कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कुछ दशाएं ऐसी आई थी। तो दशा चेक करते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इनकी जो ग्रोथ हुई है वो 2005 के बाद हुई है। 2005 के बाद इन्होंने ज़रूर प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी और ली होंगी। प्रॉपर्टीज़, ग्रोथ, एक लेवल चेंज, अच्छे रोल्स। 2005 से पहले इनका करियर थोड़ा सर्वाइव कह रहा हूँ, थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रगल चल रहा होगा। स्ट्रगल भी चल रहा होगा, एंग्जाइटी भी चल रही होगी, एंग्जाइटी बहुत होगी। मगर एंग्जाइटी के साथ वर्क हार्ड भी किया है इन्होंने। वो वर्क हार्ड के साथ जो उसके बाद 2005 के बाद इनको अच्छे कुछ रोल्स भी मिले होंगे, कुछ अच्छी ग्रोथ मिली होगी। तो ये एक पीरियड था कि जिसके बीच में इन्होंने 2005 से लेकर तकरीबन 2012 के बीच तक इन्होंने एक अच्छी ग्रोथ ली है। हाँ जी, 2012 तक एक अच्छी ग्रोथ ली है। 2011 थोड़ा सा दिखा रहा है प्रॉब्लमेटिक, कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई इश्यूज रहे होंगे इनके किसी स्टार्स के साथ या किसी चीज़ को लेके 2011-12 के बीच में, उस बीच में रहे होंगे। उसके बाद एक अच्छा इन्होंने, जिसे हम कहते हैं ना, उस पीरियड में एक अच्छा ग्रोथ ली है इन्होंने। अब उस ग्रोथ के बाद 2013 के बाद कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज बने होंगे इनके साथ जिससे झगड़े इनके पास आए होंगे। झगड़े नहीं भी आए होंगे, इन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की होगी। कई चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर कि हम कई बार कुछ गलत देखते हैं मगर हम स्टैंड नहीं लेते, हम बोल नहीं पाते, हमारे पास कुछ पीरियड ऐसा नहीं होता, हिम्मत नहीं आती। मगर कुछ पीरियड ऐसा आता है कि जिस टाइम पे हम खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं हम स्टैंड लेंगे, चाहे सही है या गलत है, हम उठेंगे और बोलेंगे। तो वो जो पीरियड इनका आया हुआ है 2013 के बाद आया हुआ है। 2013 से लेके अब तक इनका जो पीरियड चल रहा है उसमें ये स्टैंड लेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, हर किसी चीज़ को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। तो एक जिसे हम कहते हैं कि एक बेबाकता आती है, तो वो इनकी इस पीरियड के अंदर रही होगी। तो ये इस तरह का इनका एक बेसिक कैलकुलेशन थी कि इस तरह का पीरियड इनका जो चल रहा था या चलेगा। अगर हम बात करें आने वाले साल की, थोड़ा सा हल्की से नज़र डालते हैं आने वाले साल के ऊपर और फिर इस वीडियो को हम एंड करेंगे। 2020 से लेके 2021 थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा है, वो हम सब जानते हैं, न्यूज़ में भी थी काफ़ी। इनका ऑफिस भी तोड़ा गया है और इस तरीके से रहा है। तो 2020 से 2021 के बीच में ख़राब पीरियड रहा होगा, जिसमें एलिगेशंस और बहुत सारे पंगे इनके गले रहे होंगे। तो ये साल में इतनी प्रॉब्लमेटिक वाली चीज़ें नहीं देख रही, बल्कि अच्छा ही रहेगा ये साल। और प्रॉपर्टी वगैरह के भी, और प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, कुछ सपोर्ट इनको मिलेगा, फिल्म इंडस्ट्री से भी मिल सकता है और भी अच्छा सपोर्ट इनको मिलेगा। तो ठीक है, बाकी कुछ फैमिली इश्यूज होंगे जो ना हमें कभी पता चल सकते हैं, ना हम इस पे बोल सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन थी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, फिर किसी सेलिब्रिटी की प्रेडिक्शन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।